अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक बड़ा बयान देते हुए यह माना है कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर गिरा है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक छत्रछाया में शिक्षक अपना तबादला रोककर एक ही स्थान पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी वजह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अच्छा वेतन दिए जाने के बावजूद शिक्षा का स्तर गिरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही शिक्षकों के स्थानांतरण या तबादले के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए तबादले के फैसले को बदला नहीं जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने साथ ही सरकारी शिक्षण संस्थानों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तो बता रहे एक अहम खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक बड़ा बयान देते हुए यह माना है कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर गिरा है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक छत्रछाया में शिक्षक अपना तबादला रोककर एक ही स्थान पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी वजह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अच्छा वेतन दिए जाने के बावजूद शिक्षा का स्तर गिरा है। Education scenario over the years, although we have increased in number of literacy rate, but it's very unfortunate, and I've been very vocal in stating that the quality of education in our state over the years has degraded. काफ़ी डिग्रेड हो गया है। भले ही क्लास 10 पास हो गया, 12 पास हो गया, सर्टिफिकेट लेके आता है, मगर वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता है। तो आज सवेरे इनफैक्ट मेरा एक MOU साइनिंग था, ये 3 EMR स्कूल को लेके 3 NGOs को हमने दिया था। तो वहाँ भी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को अपील किया कि अभी तक हमारे स्कूल्स करीबन मोर देन 3000 है स्टेट में। तो गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हम लोग फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंपेयर किया जाएगा तो हमारे NGOs जो रन कर रहे हैं स्कूल्स, वहाँ का टीचर का फैसिलिटी, उनका मंथली तनख्वाह बोलिए या ऑनरेरियम बोलिए, इफ़ यू कंपेयर दैट पार्ट विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट teachers are getting far more higher than those teachers. उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका बावजूद भी हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो दिस एन वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग दैट हम लोगों को एक रिफॉर्म करना चाहिए। एंड वेरी सुन एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ कमिंग अप विद दिस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। हम लोग का पोर्टल जल्दी रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन से ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो पोर्टल का मुताबिक हो गया। एक्चुअली एजुकेशन डिग्रेडेशन का एक मेन मुद्दा जो है, टीचर्स लोग एक दो जगह में ही कंसंट्रेशन होकर बैठ गया। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे टीचर्स लोग अवेलेबल नहीं है, तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण से। तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए मैंने इसको पूरा डिजिटाइज करने के लिए बोल दिया। पोर्टल आने के बाद में किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग एक पर हो जाने के बाद में फिर रिव्यू नहीं होगा। और वहीं एक बड़ा कदम उठाते हुए पेमा खांडू सरकार ने उन स्कूलों को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया है जहां विद्यार्थी नहीं के बराबर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ऐसे 200 स्कूल इस बीच बंद किए जा चुके हैं। साथ ही जिन स्कूलों में विद्यार्थी कम है उन्हें अन्य स्कूलों के साथ जोड़ने के लिए भी संबंधित प्रबंधन को निर्देश दिया गया है। सरकार ऐसे स्कूलों को हर संभव सहायता भी देगी। In this line, I would like to just add on that it is all due to the the inefficiency of the government also as well, और हमारा जो लोकल जो पॉलिटिकल नीड्स है उसको पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और एक्चुअल नीड्स को प्रायोरिटी कम देने का कारण है। अभी राज्य भर में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड ज़रूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वी हैव टेकन ए पॉलिसी डिसीजन टू शट डाउन ऑल दोस जीरो एनरोल्ड स्कूल। अभी तक में मोर देन आई थिंक 200 स्कूल्स हैज़ बीन शट डाउन। और भी हम कम्युनिटी लोगों को अपील किया है कि रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स लोगों को क्लबिंग करने के लिए, स्कूल्स को क्लबिंग करने से स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, टीचर्स नंबर्स ऑफ टीचर्स भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड भी स्कूल को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर फंड्स भी हम लोग दे पाएंगे।